नाउ रिसेंटली ट्रंप ने रसिया और ईरान के बाद एक और बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री वेनेजुएला को फाइनली अपने निशाने पर ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही यूएसए के 3 नेवल वॉरशिप जो फुल्ली लोडेड है एडवांस वेपन्स और 4500 प्लस कॉम्बैट सोल्जर से, वो 3 शिप्स वेनेजुएला बॉर्डर के काफी करीब पहुंच चुकी है या कहे तो वेनेजुएला को घेर चुकी है। Tensions are rising in Venezuela. Growing tensions between the United States and Venezuela. Tensions are rising in Venezuela. Venezuela's President Nicolas Maduro has raised the stakes in a fast escalating standoff with the United States. नाउ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो जो दुनिया भर में काफी फेमस है, उन्होंने ट्रंप के इस हरकत से ना डरते हुए यूएस के खिलाफ एक तरह का मोर्चा सा खोल दिया है। दुनिया में अभी जितने भी वोकल लीडर्स हैं जो ट्रंप को हैंडल करना जानते हैं, उनमें माडुरो सबसे आगे है। Donald Trump, hands up Venezuela, de inmediati. Mira. यही वजह है कि अमेरिका ने माडुरो पर $50 मिलियन यानी इंडियन करेंसी में देखें तो 437 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. यानी अगर कोई व्यक्ति माडुरो को आज की डेट में पकड़ता है तो उसे 437 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। पर यहाँ चौंकाने वाली बात इनाम की रकम नहीं है, बल्कि इस वारंट का बेस है जिसमें माडुरो पर नार्को टेररिज्म और कोकेन ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे हैं। Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. ऊपर से यूएस माडुरो पर एंटी डेमोक्रेटिक होने का आरोप लगाकर उसे वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ही नहीं मानता। The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. यही वजह है कि अगर आज की डेट में यूएस वेनेजुएला पर अटैक करता है तो वो इस चीज को अपने डिफेंस के तौर पर यूज करेगा। नाउ अब कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने वाला है। ट्रंप माडुरो को अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी वक्त हमला कर सकता है। नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए के द्वारा माडुरो के असैसिनेशन का ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं होगा। आज से ठीक 7 साल पहले 4 अगस्त 2018 को वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस में एक परेड के दौरान 2 ड्रोन्स ने वहां मौजूद माडुरो पर अटैक कर दिया था। हालांकि इस हमले में उस दौरान किसी तरह माडुरो बच गया। हालांकि उस टाइम माडुरो ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए यूएसए और कोलंबिया पर आरोप लगाया। No tengo duda en este momento. Y que el mismo personaje que autorizó el uso del dron y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, el señor John Bolton. लेकिन अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया और माडुरो को अपने ऊपर ही जानबूझकर अटैक कराने की साजिश का आरोप लगाया। नाउ अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है, तकरीबन 300 बिलियन बैरल का स्टॉक। अब अगर आप समझो तो यूएस के पास सिर्फ 35 बिलियन बैरल का स्टॉक है, फिर भी ऑयल प्रोडक्शन के मामले में यूएस टॉप पर है। क्यों? क्योंकि उसके पास एडवांस्ड मशीनरी है। अब इमेजिन करो अगर वेनेजुएला अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करे जैसा यूएस अपने ऑयल प्रोडक्शन को लेकर करता रहा है, तो वेनेजुएला ऑयल प्रोडक्शन के मामले में यूएस से कितना आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, कम से कम रीसेंट फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप मैप पर देखोगे तो वेनेजुएला ज्योग्राफिकली अमेरिका के काफी करीब है। तो अगर यहाँ पर यूएसए का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी कंट्रोल होता है रिसेंट एक्टिविटीज को देखते हुए, तो यूएस की इकोनॉमी 1960-70 के दशक की तरह दिन दुगनी रात चौगनी की गति से आगे बढ़ेगी। एंड ये चीज ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने का एक मजबूत बेस बनेगी। पर ऐसा कुछ भी तब तक नहीं होने वाला जब तक माडुरो सत्ता में है। ऐसा इसलिए क्योंकि माडुरो की एथिकल रूट और गवर्नमेंट पॉलिसीज दोनों एंटी यूएस है। दरअसल साउथ अमेरिका के कई देश टाइम टू टाइम यूएसए के उनके ऊपर डोमिनेंस का विरोध करते आए हैं। जैसे चेव गुवेरो और फिदेल कास्ट्रो को यूएस पसंद नहीं था क्योंकि यूएस उनके देश के इंटरनल मामलों में घुसा करता था। इसी तरह माडुरो को भी यूएस पसंद नहीं है। ऊपर से माडुरो पर कास्ट्रो जैसे लीडर का भी प्रभाव है। Difícil para nosotros, es extraño llegar a Cuba y no tener a Fidel físicamente.
एंड अगर आप वेनेजुला के रिसेंट पास्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 2000 के दशक के दौरान वहां हुई बोलिवेरियन रेवोल्यूशन, जिसमें माडुरो भी शामिल था। वो रेवोल्यूशन देश के प्रेसिडेंट के साथ साथ यूएसए के खिलाफ भी था। सो इन सब कारणों से देखें तो पिछले 30 सालों से वेनेजुला अमेरिका का कट्टर दुश्मन बना हुआ है। अब क्योंकि यूएस वेनेजुला के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, इसलिए माडुरो चाइना और रशिया के काफी करीब आने लगा है। अब आप सोचोगे कि इन सब में यूरोपियन कंट्रीज का क्या स्टैंड है। सो बेसिकली शुरुआत में ट्रंप को वेनेजुला के अगेंस्ट फ्रांस समेत यूरोपियन कंट्रीज का साथ मिला था। Lo que me diga Macron me resbala. Macron es un pelele de la política de Trump contra Venezuela. उस समय ये यूरोपियन कंट्रीज वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीदते थे, या खरीदते थे तो बहुत कम। पर जब से 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है और रशिया पर लगे सैंक्शन के कारण फ्रांस को तेल खरीदने में दिक्कत हुई, तब से फ्रांस अब वेनेजुएला का दीवाना हुए जा रहा है। ¿Cómo le va? ¿Cómo está la cosa por allá? Va très bien. Chaque jour de mieux. Alors quand est-ce ये सारी एक्टिविटीज ट्रंप को लगातार परेशान कर रही है। ऊपर से हम सभी को पता है कि ट्रंप को ब्रिक्स कंट्रीज से कितनी चिढ़ है, खास तौर पर इंडिया से। यूएस ने कुछ साल पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जो भी कंट्री वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, यूएस उन देशों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। यही सेम केस ईरान को लेकर भी हुआ। अब यूएस के प्रेशर में आके दुनिया के कई देश समेत भारत ने भी वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। सो अगर आप देखोगे तो यूएस भारत पर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में देखा गया है कि भारत समेत दुनिया के कई देश यूएस को उसी के अंदाज में जवाब देने लगे हैं। सो इन सब कारणों से ट्रंप पर लगातार प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, और हम सभी को पता है कि ट्रंप प्रेशर वाले सिचुएशन में कितना शांत रहता है। तो यस, आने वाले समय में वेनेजुएला में कुछ बड़ा होने वाला है। अब बस देखना यह है कि रशिया और चाइना किस हद तक वेनेजुएला का साथ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।